क्या कुलभूषण देगा झनक का साथ? क्या कुलभूषण के रिकॉर्डिंग से जीतेगी झनक या केस? क्या झनक करेगी कुलभूषण को माफ? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरियल झनक के बीती प्रोमो में हमने देखा था कि कैसे कुलभूषण ने सृष्टि मुखर्जी की कॉल रिकॉर्डिंग कर ली थी, क्योंकि सृष्टि मुखर्जी पे अब उस पर भी विश्वास नहीं है। वह औरत कभी भी पलट सकती है, उस अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी मार सकती है, उसको धोखा दे सकती है। यह बात कुलभूषण का तब है अच्छे से पता चली जब उसने सृष्टि से पूछा था कि झनक तो तुम्हारी बेटी है ना, तुमने उसे जन्म दिया है तो तुम उसे मारोगी क्यों? और उसके रिप्लाई में सृष्टि कहती है कि हाँ, मैं उसकी माँ हूँ, बायोलॉजिकली मैंने उसे जन्म दिया है, पर जन्म देने के साथ मेरा उसके साथ कोई नाता नहीं है। अब वह लड़की मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर कुलभूषण अच्छे से जानता है कि अनिरुद्ध झनक से प्यार करता है। अर्शी अनिरुद्ध को छोड़ देगी तो अनिरुद्ध जो है झनक से शादी कर लेगा, फिर ये लोग अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। तो यह भी सुनकर जो सृष्टि बौखला जाती है, वह कहती है कि अगर झनक ने ऐसा करने की कोशिश की, मेरी बेटी की खुशियों छीनने की कोशिश करी, तो मैं उसे मार दूंगी, मैं उसे जान से मार दूंगी। एक बार मैं फेल हो चुकी हूँ, लेकिन दूसरी बार नहीं होंगी। ये सभी बातें जब वह झनक के लिए कहती है तो कुलभूषण थोड़ा सा शॉक्ड होता है कि यह तो उसकी माँ है, एक माँ अपने बेटी को कैसे मार सकती है? यह औरत किसी की भी नहीं सगी, नहीं जब अपनी बेटी को मार सकती है तो उसे मेरे ऊपर भी अटैक करेगी या अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। मैं इस पे और विश्वास नहीं कर सकता। अब इसकी सारी पोल खोलने वाले हैं, इसका केस चल रहा है, मुझे भी घसीट की कोशिश करेगी, क्योंकि अगर सृष्टि फंस गई तो यह मेरा नाम लेने से भी पीछे नहीं हटने वाली, और खुद तो जेल जाएगी ही, मुझे भी जेल में करवा देगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, इसके खिलाफ मुझे सारे सबूत रखने पड़ेंगे। तो यहाँ वह अपनी चालाकी से सृष्टि की कॉल रिकॉर्डिंग कर लेता है, जिसमें वह कॉन्फ्रेंस कर रही है कि झनक उसकी बेटी है, उसी ने एक झनक को जन्म दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुलभूषण के पास सृष्टि मुखर्जी के खिलाफ बहुत ही ठोस और कड़ा सबूत है, और अगर वह यह सबूत झनक को दे देता है, यानी झनक की अगर वह हेल्प कर देगा यह सबूत देकर, और कहेगा कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुम्हें सृष्टि के खिलाफ एक सबूत दूंगा, तुम अगर वह सबूत कोर्ट में पेश करोगी तो यह केस तुम जीत लोगी, जीतने वाली हो। दोस्तों, यहाँ हो सकता है कि कुलभूषण सृष्टि मुखर्जी को इस सबूत के थ्रू ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करेगा। नहीं तो दूसरा पहलू यह हो सकता है कि वह झनक के पास जाए, क्योंकि उसे डर लग रहा है कि अगर झनक लोगों के उनका नाम लिया तो वह भी फंस जाएंगे, तो वह झनक से एक डील कर लेगा। वह डील यह हो सकता है कि मैं तुम्हें सृष्टि के खिलाफ सबूत दूंगा, तुम यह सबूत कोर्ट में पेश कर देना, उसके बाद सुनवाई आपके पक्ष में ही आएगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे माफ़ करना होगा। मतलब मेरे खिलाफ कोई भी सबूत आप लोग प्रेजेंट नहीं करेंगे, मेरा नाम इस केस से हटा लो। तो दोस्तों, देखना यह होगा कि झनक को जब कुलभूषण ऐसी डील देगा और होगा कि तो क्या वह उसके एक्सेप्ट करेगी, और क्या वह कॉल रिकॉर्डिंग लेके करने वाली है कोर्ट में प्रेजेंट। तो दोस्तों, यहाँ पे झनक कुलभूषण को माफ़ करेगी या नहीं करेगी, यह देखना तो दिलचस्प होगा ही, क्योंकि अगर उसमें यह कॉल रिकॉर्डिंग की है तो उसे किसी न किसी रूप में तो दिखाया ही जाएगा, कहीं ना कहीं वह तो इस्तेमाल करेगा ही, या तो खुद प्रेजेंट करेगा या वो झनक को दे देगा। क्योंकि सृष्टि यहाँ पे कुलभूषण को भी धमकी दे चुकी है कि अगर आपको भी मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, जब मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ रही हूँ तो आप किस खेत की मूली हैं। यहाँ पे कुलभूषण अपना नाम दबाने के लिए वह भी कुछ करेगा, क्योंकि वह भी फंसना नहीं चाहता। तो अब उसके लिए उसे दुश्मन का ही साथ क्यों ना मिलाना पड़े, वह दुश्मन से हाथ मिला लेगा, यानी झनक के हाथ मिला लेगा, और उसे वह सबूत दे सकता है। क्योंकि यहाँ सुबो और सृष्टि मुखर्जी एक नकली सबूत के साथ आ चुके हैं कोर्ट में। जी हाँ, यहाँ पे वे
ला चुके हैं झनक की नकली मां यानी तीसरी मां को। अब ये तीसरी मां कौन है या कहां से आई है, यह देखना तो काफ़ी दिलचस्प होगा और किस मकसद से आई है। क्योंकि सुबह यह झूठ गवाही लाया है, वह यह गवाही लाकर क्या साबित करना चाहता है। क्योंकि इस नकली मां के आने से तो ये ही लगी रहा है कि वह बस कोर्ट का टाइम वेस्ट करना चाहता है और इस केस को लंबा खींचना चाहता है। यानी इस केस को इतना उलझा देना चाहता है कि झनक भी उसमें उलझ जाए और वह पहले इसी को साबित करने में लगे रह जाए कि यह मेरी मां नहीं है, यानी मैं टॉपिक से डाइवर्ट करना चाहता है सभी को। और इतने देर में सृष्टि के पास काफ़ी समय होगा और वह सभी असली सबूतों को मिटा सकेगी, गवाहों को खरीद सकेगी। वैसे दोस्तों, शुरुआत में यह खबरें भी आ रही थी कि झनक के वकील हैं झनक को धोखा दे देंगे और यह भी कहा जा रहा था कि अर्शी मुखर्जी के साथ उसका अफेयर है, अर्शी प्रेग्नेंट हो जाएगी। यहाँ अर्शी मुखर्जी प्रेग्नेंट तो होगी ही, क्योंकि जल्द जो है प्रेगनेंसी का ट्रैक भी आने वाला है। ये जब वह कोर्ट का ट्रैक खत्म हो जाएगा तब प्रेगनेंसी का ट्रैक चलने वाला है। यह भी कहा जा रहा था कि उसके बच्चे का बाप यही वकील होगा। यही वकील यानी अनिरुद्ध, और यह तो आगे ही खुलासा होगा। पर जहां तक दिखाई दे रहा है कि यह बच्चा अनिरुद्ध का ही है। यहाँ बात करें इस वकील की तो यहाँ ऐसा अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि झनक को धोखा देंगे, क्योंकि वह भी अपनी जी जान लगाकर इस केस को लड़ रहे हैं, सुबह को टक्कर दे रहे हैं। जिस एनर्जी के साथ वह केस को लड़ रहे हैं उससे यही प्रतीत हो रहा है कि वह झनक का 100% साथ दे, वह झनक को धोखा नहीं देंगे। पर दोस्तों, क्योंकि मेकर्स स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ भी तोड़ मरोड़ सकते हैं, तो हो सकता है कि जिसके घर ऊपर यह बहुत यकीन हो रहा है हो यह धोखा नहीं देगा। यह धोखा नहीं देगा तो हो सकता है एंड वक्त पे धोखा भी दे। यहाँ 50-50 चांसेस हैं, पर अभी तक तो नज़र आ नहीं रहा है कि झनक का साथ नहीं देगा। पर अभी फिलहाल तो झनक के सामने यह सबसे बड़ी मुसीबत आ रखी हुई है कि वह पहले इस औरत को नकली और औरत उसकी मां बनकर आई है, उसे यह साबित करना ना होगा कि यह मेरी मां नहीं है। साथ ही बृजभूषण कैसे साबित करेंगे कि यह औरत उनकी पत्नी नहीं है, क्योंकि ज़बरदस्ती सुबह उसके गले बांध रहा है। ये तो साफ साफ ही दिखाया जा रहा है कि क्योंकि इस औरत को पहले कभी भी शो में दिखाया ही नहीं गया, तो यहाँ पे सुबह जो है पैसे खिलाकर वो नकली सबूत को प्रेजेंट कर रहा है। यह बात कुलभूषण, झनक और अनिरुद्ध बहुत अच्छे से जानते हैं। अनिरुद्ध को भी काफ़ी गुस्सा आ रहा है अपने पिता के ऊपर कि वह केस जीतने के लिए किस लेवल तक जा रहे हैं। वह यहाँ भी अपने पिता की असलियत देखेगा, क्योंकि उसके पिता ने भी कई गुल खिलाए हुए हैं, क्योंकि पास्ट में उसने भी बहुत से लोगों को धोखा दिया है और आज जिस पोजीशन पर खड़ा है वह उसी को बदौलत है। यहाँ सुबह के भी कई काले राज हैं जो कब सामने आएंगे यह तो पता नहीं। पर दोस्तों, यहाँ आपको क्या लगता है कि सुबह के राज को भी सामने लाना चाहिए? क्या यहाँ दिखाना चाहिए कि उसने भी लालन के पिता के साथ बहुत कुछ गलत किया है, धोखाधड़ी की है, उनके सारे पैसे हड़प लिए? तो देखना भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा जब अनिरुद्ध के सामने उसके पिता की असलियत आएगी, क्योंकि उसे अभी यह लग रहा है कि मेरे पिता अमीर गरीब के हैं, भेदभाव करते हैं, झनक को पसंद नहीं करते, उससे नफरत करते हैं। अभी उसे सिर्फ यही तक लग रहा है, लेकिन बहुत कुछ अभी है जो उसे पता लगना बाकी है। आगे सुबह की क्या सच्चाई दिखाई जाएगी, क्या नहीं दिखाई जाएगी, इसका तो बेसब्री से इंतजार है दर्शकों को। लेकिन यहाँ पर झनक कैसे साबित करेगी कि वह उसकी मां नहीं है? और साथ ही आप हमें यह बताइए, कुलभूषण ने जो रिकॉर्डिंग की है क्या वह उसे झनक को दे देना चाहिए? अगर वह डील लेकर आता है झनक के पास कि यह रिकॉर्डिंग ले लो, कि मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर लो, लेकिन मुझे छोड़ दो, क्या झनक को यह डील एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट्स में बताइए। और साथ ही आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।